हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 कवर करने वाले हैं, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इथिक्स। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इथिक्स। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है यार है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है और होती क्या है से पहले होता है कि होती क्यों है। राइट, आपको पता है जो हमारा बिजनेस है, राइट, वो कहां पे रन करता है, वो रन करता है सोसाइटी में। हमारा बिजनेस सारे के सारे रिसोर्सेस कहां से लेता है, सोसाइटी से लेता है, और फिर उसको यूज करके प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्ट करता है एंड देन सर्व भी सोसाइटी को करता है। राइट, जब सब कुछ सोसाइटी से ही ले रहे हैं और सोसाइटी को ही सर्व करते हैं तो उनकी तरफ भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसी को हम बोलते हैं क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखते हैं बेटा, अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। राइट, बिजनेस जो होता है वो एक सोसाइटी का ही पार्ट है। सो बिजनेस एंटरप्राइज शुड डू बिजनेस एंड अर्न मनी इन वे दैट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। तो भैया हमें बिजनेस इस तरह से करना है कि जो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की है वो हम उनको फुलफिल कर पाए। राइट, thus social responsibility relates to the voluntary effort on the part of the businessman to contribute to the society। तो ये वॉलंटरी होता है। देखिए सिंपल सी बात है, वॉलंटरीली एफर्ट है जो आपको अपनी मर्जी से करना है बिजनेसमैन को, किसके लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। राइट, द बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ द रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के ही रिसोर्स का हम यूज करते हैं और उससे हम पैसा कमाते हैं। राइट, हम द मेंबर ऑफ सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो इसलिए हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। चलिए क्लियर। अब नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जरूरत क्यों है बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरत क्यों है। पहला आता है इंप्रूविंग कंपनीज ब्रांड इमेज। कंपनी की ब्रांड इमेज इंप्रूव करता है ये। देखो आपने देखा होगा बेटा, क्लासमेट क्लासमेट जो है वो कुछ प्रपोर्शन ऑफ देयर इनकम जो है वो बच्चों की एजुकेशन पे लगाते हैं। राइट, तो इससे क्या होता है, जब हम जैसे अवेयर लोग शॉप पे जाते हैं उनको दो तरह के बुक्स दिखाई जाती है या फिर रजिस्टर दिखाए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम क्लासमेट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि यार इसका कुछ प्रपोर्शन जो है वो कहाँ जाएगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए जाएगा। तो एक ब्रांड की इमेज बनती है इससे, ठीक है, अच्छी इमेज बनती है। राइट, दूसरा है हमारे पास एंगेजिंग कस्टमर। कस्टमर को एंगेज करता है। अ कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी में इम्पैक्ट कस्टमर्स परचेजिंग डिसीजन, जो मैंने आपको अभी समझाया। तो कस्टमर के परचेजिंग डिसीजन को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। ठीक है ना, इम्पैक्ट करता है किसकी तरफ, आपकी कंपनी की तरफ। ठीक है, सम बायर में पे अ ग्रेट प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट इफ दे नो अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विल बी डोनेटेड टू द वर्ल्ड वर्थवाइल कॉज। जब हमें पता होता है कि इसका कुछ पार्ट जो है वो वर्थवाइल है, मतलब किसी कॉज के लिए जा रहा है, जब मैंने बताया ना एजुकेशन के लिए जा रहा है, तो हम किस पे खर्चा करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे खर्चा करते हैं। जैसे मैंने बताया क्लासमेट को मैं प्रेफर करता हूँ इन कंपैरिजन टू अदर रजिस्टर्स, क्योंकि उसका एक पार्ट किसको जाता है, बच्चों की एजुकेशन के लिए जाता है। रिटेनिंग टॉप टैलेंट, क्या होता है बेटा, जो टॉप टैलेंट्स होते हैं उनको रिटेन कर पाते हैं हम लोग। मैनी एम्प्लॉय डिजायर टू बी अ पार्ट ऑफ द समथिंग बिगर देन देमसेल्फ। हर एम्प्लॉय जो है वो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के रहना चाहता है जो उनसे ऊपर हो। राइट, और एम्प्लॉय विद अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन यूज द टूल अवेलेबल टू देम एट वर्क टू हेल्प अदर। तो जो एम्प्लॉय होता है ना, जिसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े रहते हैं और काम करते हैं दूसरों को मदद करने के लिए। उन्हें पता है कि भैया जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, राइट, अपने लिए तो कर रहा हूँ, साथ में मैं सोसाइटी को भी इंप्रूव कर रहा हूँ, तो वो लोग आपसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, हेल्पिंग कंपनी स्टैंड आउट ऑफ द कंपटीशन। कंपटीशन से अलग हो गया भैया, बाकी के सारे रजिस्टर जो है वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, जबकि क्लासमेट ऐसा कर रहा है, तो क्लासमेट जो है कंपटीशन से अलग हो गया भैया, उन सबसे आगे चला गया वो। राइट, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन डाल दी कि हम ऐसा करके ये वाला रजिस्टर खरीद के, ये वाला प्रोडक्ट खरीद के हम बच्चों की मदद कर रहे हैं। राइट, समझ में आई बात। चलिए, अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। देखिए आपके बिजनेस को अगर एग्जिस्ट रहना है और ग्रो करना है तो यू नीड टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए होता तो वॉलंटरी एक्ट है बेटा, बट अगर आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं किया, राइट, तो लॉन्ग टाइम में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो बिजनेस इज क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, देयरफॉर शुड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से ही हम लोगों को काम करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी से ही हमारा बिजनेस चलता है। To survive and grow in society for long run, the business must provide continuous service to the society। तो लगातार सर्विस प्रोवाइड करनी है किसको बेटा, सोसाइटी को, अगर आपको लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है।
अगला आता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। देखिए शॉर्ट रन में तो आप क्या है, कुछ फायदा मत दो, कुछ मत करो सोसाइटी के लिए, ठीक है, शॉर्ट रन में तो प्रॉफिट कमा लोगे, बट लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमाने के लिए आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अ फर्म कैन इंप्रूव द इमेज एंड बिल्ड गुडविल इन द लॉन्ग रन व्हेन इट्स हाईएस्ट गोल इज टू सर्व द सोसाइटी। जब किसी भी फर्म का जो गोल है वो क्या है कि सोसाइटी को सर्व करना है, राइट, तो उसकी एक इमेज बन जाती है, उसकी एक गुडविल बन जाती है जो उसको लॉन्ग रन में फायदा देती है, लॉन्ग रन में चलने में मदद करती है। जैसे इफ इट एंडल्स इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई कंपनी है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है, जैसे एडल्ट्रेशन कर रही है, मिलावट कर रही है, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग कर रही है, राइट, तो ये सब में क्या होगा, वो लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। शॉर्ट रन में तो प्रॉफिट कमा लेगी बट लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखिए अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हो तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, आप एडल्ट्रेशन कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है गवर्नमेंट आएगी और आपकी कंपनी को सील कर देगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए सोशली रिस्पॉन्सिबल हो तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से बच जाओगे। अगला आया हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स विद बिजनेस। बिजनेस हैज वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स व्हिच कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो क्या है, सिंपल सी बात, बिजनेस के पास रिसोर्सेज है जिससे आप सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। बिजनेस करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, राइट। इट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द पीपल। लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, बिजनेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। बिजनेस विल गेट बेटर कम्युनिटी टू कंडक्ट बिजनेस। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, वो सोसाइटी को ठीक से सर्व कर रहे हो, तो आपके लिए तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है ना, आने वाले टाइम में आपके बिजनेस को उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम। जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है उनमें कंट्रीब्यूशन हो पाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों की शिक्षा के ऊपर है, राइट। तो बच्चों की शिक्षा जो सोशल प्रॉब्लम है कि भाई बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन हुआ, राइट। तो सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ कंट्रीब्यूशन हो पाता है। सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम हैव बीन क्रिएटेड बाय बिजनेस फर्म देमसेल्फ। कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी होती है जिसमें जो उन्होंने खुद ही क्रिएट करी है, जैसे पॉल्यूशन हो गया, अनसेफ वर्क प्लेस हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव हो गया, ठीक है। दस इट इज द नॉर्मल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू सॉल्व सच सोशल प्रॉब्लम। तो सिंपल सी बात है, कुछ प्रॉब्लम तो ऐसे हमने अपने बिजनेस में ही क्रिएट करी है। कैसे, पॉल्यूशन कर रहे हो आप, राइट, अनसेफ इन्वायरमेंट कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब जो बिजनेस ने क्रिएट किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेस की है कि भैया आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बेटा ये तो फेवर में था, अब देखते हैं अगेंस्ट क्या है कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट कौन कौन से हमारे पास आर्ग्यूमेंट है। प्रॉफिट मोटिव। भाई लोग कहते हैं कि ना बिजनेस जो है वो किस लिए बना है, प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट। तो हम अपने प्रॉफिट का कुछ प्रपोर्शन जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल वर्क में क्यों प्रोवाइड करें, तो ये कुछ लोग इसके अगेंस्ट रहते हैं। अब बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि देखो बिजनेस क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, राइट। इट शुड नॉट वेस्ट इट्स एनर्जी एंड रिसोर्स टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको अपने रिसोर्सेज और टाइम को वेस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए, इसके लिए एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, लोग ऐसे बोलते हैं। बर्डन ऑन द कस्टमर, कस्टमर के ऊपर बर्डन बन जाता है, राइट। सिंपल सी बात है, अब कुछ पोर्शन जो है मैं समझाया क्लासमेट का, ठीक है, क्लासमेट में मान लो अगर आपने एक 50 रुपए का रजिस्टर खरीदा, उसमें 5 रुपए किसको जा रहे हैं बेटा, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। तो अगर वो एजुकेशन के लिए नहीं चाहते तो वो क्लासमेट का रजिस्टर कितने का पड़ता है आपको, 45 रुपीज का, तो 5 रुपए का आपके ऊपर बर्डन आ गया, राइट। कुछ लोगों की सोच ये होती है कि वो एक बर्डन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच विल अल्टीमेटली बी द बॉर्न बाय द कस्टमर। देखो सिंपल सी बात है, बिजनेस खुद तो बॉर्न करता नहीं है वो खर्चा, राइट। जो भी खर्चा होगा, ठीक है, जो भी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है उसका जो भी खर्चा है वो अल्टीमेटली तो कस्टमर से ही लेगा, राइट। तो कस्टमर के ऊपर एक फालतू का बर्डन बन जाता है, ठीक है। लैक ऑफ सोशल स्किल। द बिजनेस फर्म एंड द मैनेजर हैव द स्किल टू हैंडल द बिजनेस। देखिए सिंपल सी बात है, जो बिजनेस फर्म है और जो उसके मैनेजर्स हैं उनके पास स्किल है क्या करने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशंस करने के लिए। वो सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल करने में जो है वो एक्सपर्ट नहीं है, राइट। जैसे गरीबी हो गई, ओवर पॉपुलेशन हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें क्या पता, राइट। उन्हें थोड़ा पता है इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है। देयरफॉर सोशल प्रॉब्लम मस्ट बी टैकल बाय द सोशल एक्सपर्ट। तो कहता है कि भैया सोशल प्रॉब्लम को सोशल एक्सपर्ट तक ही रहने दो, वही इस प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे। बिजनेसमैन वाले के पास ऐसी कोई स्किल नहीं है कि वो इन प्रॉब्लम को टैकल कर सके, वो अपना बिजनेस कर ले वही बहुत है, ठीक है बेटा। अगला आता है लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। जनरली पब्लिक डज नॉट लाइक बिजनेस इन्वॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स।
कि भैया जब बिजनेस कोई भी इन्वॉल्व होता है ना किसी भी सोशल प्रॉब्लम में, तो पब्लिक उस चीज को पसंद नहीं करती, राइट। देयरफॉर बिजनेस कैन नॉट फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन, कि भैया पब्लिक से कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए ज्यादातर बिजनेसमैन जो है इन पचड़ों में पड़ते ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भैया रियलिटी में क्या बात करते हैं। ये तो हो गई सारी किताबी बातें, अब बात करते हैं रियलिटी। ठीक है, रियलिटी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिसीव्स ओनली एन लिप सर्विस, बोलने की बात रह गई है बस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बाकी एक्चुअल में लोग कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, सम बिजनेस हाउस फुलफिल इट्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नेम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादातर जितने भी बिजनेस हाउसेस है वो अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, पर फुलफिल क्या कर रहे हैं, केवल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। देयर आर सम फैक्टर्स एंड रीजंस व्हिच हैव फोर्स्ड एंड परस्यूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल वर्ड में बोलूं तो भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का इंटरेस्ट नहीं है, सब अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए सोशली रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसे थ्रेट ऑफ पब्लिक रिकॉग्निशन, पब्लिक रिकॉग्निशन का थ्रेट है, लोगों को डर है भैया पब्लिक रिकॉग्निशन का। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी वेयर द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ वेलफेयर स्टेट, इंडिया डेमोक्रेसी जहां पे गवर्नमेंट को वेलफेयर का काम करना पड़ता है। इफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन अ सोशली इररिस्पांसिबल मैनर देन एन एक्शन मे बी टेकन अगेंस्ट देम सेफगार्ड पीपल्स इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कोई भी कंपनी, ठीक है, सोशल सोसाइटी के अगेंस्ट जा रही है या फिर सोशली रिस्पॉन्सिबल वर्क कर रही है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, इन रियलिटी बिजनेस हाउस जो है वो अज्यूम करके चलते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑन देयर ओन बट ड्यू टू थ्रेट ऑफ पब्लिक एक्शन, कि भैया अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए तो एक्शन हो जाएगा उनके खिलाफ, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन ले लेगी या फिर लोग जो है खुद ही धरना दे देंगे उनके खिलाफ, तो मतलब वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं केवल डर से। ठीक है बेटा, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, लेबर मूवमेंट का हमेशा प्रेशर रहता है। द लास्ट सेंचुरी लेबर मूवमेंट फॉर एस्थेटिक गेन फॉर द वर्किंग क्लास थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज बिकम पावरफुल, लेबर जो है दिन पे दिन जो है पावरफुल होती जा रही है, लेबर जो है यूनियन क्रिएट करती जा रही है। ठीक है, लेबर लॉ बहुत सारे आ गए बेटा, राइट, आर आल्सो फॉलो नॉट आउट ऑफ द सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बिजनेस हाउसेस है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लेबर लॉ फॉलो नहीं करते कि भैया अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, नहीं, उनको डर होता है भैया कि लेबर मूवमेंट हो जाएगी, हड़ताल में बैठ जाएंगे लेबर तो बिजनेस ठप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारे पास इंपैक्ट ऑफ कस्टमर कॉन्शियसनेस, कस्टमर आल्सो बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट, ठीक है, सिंस एनैक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है तब से कंज्यूमर भी बहुत अवेयर हो गया अपने राइट को लेके, राइट। उसकी वजह से बिजनेस हाउसेस को क्या करना पड़ता है, सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। अंडर दिस एक्ट कंज्यूमर इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ केस इफ ही चीटेड इन एनी वे, अगर चीट किया जाएगा कस्टमर को तो वो केस कर सकता है, राइट। उसी डर से सारे के सारे बिजनेस हाउसेस जो है वो कुछ गलत काम करने से डरते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए ना बहुत सारे सोशल स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, राइट। एज पर द न्यू सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी अ लेजिटिमेट ओनली इफ इट फुलफिल द सोशल रिस्पांसिबिलिटी, भैया कंसीडर कर दिया गया है आपका बिजनेस लीगल तभी है जब आप सोशली रिस्पांसिबल हो, जब आप सोशल रिस्पांसिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, नो बिजनेस कैन बी डन इन आइसोलेशन विद द सोसाइटी, सोसाइटी के अगेंस्ट कोई भी बिजनेस किया नहीं जा सकता। द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस इज जज्ड ऑन सोशल स्टैंडर्ड्स, आजकल परफॉर्मेंस जो होती है वो बिजनेस की कैसे जज की जाती है, सोशल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, राइट। वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है उससे मतलब नहीं है, सोसाइटी को कितना हेल्प कर रहा है वो मैटर करता है। अगला डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, नाउ अ बिजनेसमैन आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड ड्यू टू द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस, पहले क्या थे बिजनेसमैन क्वालिफाइड नहीं होते थे, बट अब जो है बिजनेसमैन जो होते हैं सारे क्वालिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। इट इज मेकिंग सोशली मोर रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है बेटा, सोशली रिस्पॉन्सिबल बनते जा रहे हैं वो। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एजुकेशन मोर मेड पीपल मोर कॉन्शियस एज एम्प्लॉय कस्टमर इन्वेस्टर, क्योंकि एजुकेशन ने क्या है लोगों को बहुत कॉन्शियस बना दिया है, अब वो एम्प्लॉय हो, कस्टमर हो, इन्वेस्टर हो या ऑनर हो। ठीक है, चलिए रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल इंटरेस्ट एंड द बिजनेस इंटरेस्ट, जब हम बात करते हैं सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट के बीच में रिलेशनशिप की, तो क्या होता है बिजनेसमैन आर एबल टू फाइंड द सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट आर कोरिलेटेड, तो जो बिजनेसमैन है वो देखता है कि भैया अपना इंटरेस्ट और बिजनेस का इंटरेस्ट मतलब सोशल सोसाइटी का इंटरेस्ट, सॉरी, वो दोनों को क्या करना है, कोरिलेट करके चलना है। ठीक है, उन दोनों के बीच में एक कोरिलेशन मेंटेन रखनी है, तभी बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, द कंसेप्ट व्हिच
exists earlier that no business can grow without exploiting of other does not exist anymore. अब वो जो कंसेप्ट था कि भैया दूसरों को दबाओ तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, वो वाला सिस्टम नहीं है। अब दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, इसके बीच में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों में अच्छा रिलेशन क्रिएट हो तभी बिजनेस सर्वाइव करेगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजर क्लास, क्या हो गया बेटा, आजकल ज्यादातर सारे के सारे प्रोफेशनल्स और मैनेजर क्लास जो है वो डेवलप हो रहे हैं। मतलब क्यों, क्या डेवलप हो रहे हैं बेटा, आपको पता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वो भी एजुकेटेड है, राइट, किसके लिए, सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, राइट, उनको पढ़ाया जाता है कि भैया यू नीड टू बी सोशल रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन सेटिस्फाइंग अ मल्टीपल ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं वो सभी ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने में अपना इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा, राइट, रनिंग देयर एंटरप्राइज सक्सेसफुल, जिससे वो अपनी एंटरप्राइज को सक्सेसफुल चला सके, ठीक है ना, अपने गोल को अचीव कर सके। गोल तो प्रॉफिट ही है, बट उसको अचीव करने के लिए वो कहते हैं कि भैया सबको संतुष्ट कर दे, चलो, राइट, किसी को नाराज मत करो, ठीक है, जितने भी आपके बिजनेस के जितने भी आपके कस्टमर है, सप्लायर्स है, एम्प्लॉयज है, सोसाइटी है, सबको सेटिस्फाई करते हो, चलो, ठीक है। काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, अगला टॉपिक हमारे पास, ठीक है। पहला आता है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इन एन इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस दैट आर बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, राइट। तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हमें हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जो सोसाइटी के लिए क्या है बेटा, बेनिफिशियल है, ठीक है ना, क्लियर। और जो है, और आप विच वांट एंड सेल देम एट प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट में बेचते हैं, पर बनाने वही है जो यूजफुल है किसके लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है ना, वही प्रोडक्ट में क्रिएट करने हैं। अगला था लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ आवर सोसाइटी। सोसाइटी जो लीगल फ्रेमवर्क बना रखा है उसके अंदर ही आपको ऑपरेट करना है। अ लॉ अबेंडिंग एंटरप्राइज गेट नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, जो लॉ को फॉलो करती है ना बेटा एंटरप्राइज को, उस पर गवर्नमेंट भी कोई क्या करती है, इंटरफेयर उसके बिजनेस में नहीं करती। एंड इज कंसीडर्ड एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज, उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज कहा जाता है। सिंपल वर्ड में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो सोसाइटी के लॉज बने हुए हैं आपको वो फुलफिल करने हैं, ठीक है, दैट्स इट। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इथिक्स इज मच मोर देन लॉ। आपको पता है इथिक्स जो होते हैं हमारे वो हमेशा लॉ से ऊपर होते हैं, राइट। मेरे कुछ इथिक्स है वो उसको मैं हमेशा ऊपर रखता हूँ, ठीक है। तो वाइल बिहेविंग इथिकली, जब भी आप इथिकली बिहेव करते हो, बिजनेसमैन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एडल्ट्रेशन, ठीक है, एडल्ट्रेशन नहीं करना, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी, आपको अपने एथिक्स जो है सुपीरियर रखने हैं कि भैया मैं गलत काम नहीं करूंगा, ना मैं ब्लैक मार्केटिंग करूंगा, ना मैं मिलावट करूंगा। तो सिंपल सी बात है, आप क्या हो गए, सोशल रिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है बेटा। अगला आया हमारे पास डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है बेटा, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्योरली वॉलंटरी। ये जो होता है बेटा ये वॉलंटरी होता है, मर्जी से करता है बंदा, ठीक है। दिस इंक्लूड कंट्रीब्यूशन इन द चैरिटी, चैरिटी वगैरह करना, राइट, सोशल सर्विस जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कंट्रीब्यूट करना, राइट, एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाना लोगों के लिए, राइट, कहीं बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, उसमें हेल्प करना। आपको पता है कोरोना के टाइम पे टाटा जी जो है हमारे पास, उन्होंने कितना हेल्प की थी लोगों की, राइट, तो वो बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबल है, राइट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस उनका इमेज। मतलब जब भी हम बात करते हैं ना किसी सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन की, तो सबसे पहले टाटा जी हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी है, ठीक है। चलिए अगला था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अलग इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स के लिए हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वन द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज रिकॉग्नाइज्ड, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो टू whom, किसके लिए, एंड फॉर व्हाट द बिजनेस एंड इट्स मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल, किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए क्या करके देखते हैं। पहला आता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द शेयर होल्डर एंड ऑनर। शेयर होल्डर और ऑनर की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, राइट। अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न। तो पहला ऑनर जो है, मालिक जो है हमारा, उसके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया उसको हमारे शेयर होल्डर्स को क्या है, तो फेयर रिटर्न दे दो, जो उसने इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऊपर अच्छा खासा उसे रिटर्न प्रोवाइड कर दो, ठीक है। इसके बाद उसके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सेफ्टी इंश्योर करो कि भैया जो उसने पैसा लगा रखा है वो सेफ है, पैसा डूबने नहीं वाला उसका, ठीक है। चलिए दूसरा, इसके बाद क्या करो बेटा, उसको रेगुलर बेसिस पे क्या करो, रेगुलर एक्यूरेट और फुल इंफॉर्मेशन देते रहो, ठीक है ना, कि भैया आपका बिजनेस कैसे चल रहा है और उसकी क्या स्कीम है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के लिए क्या कैसे कैसे वो ग्रो करेगा, सारी नॉलेज उसको प्रोवाइड करते रहो, ठीक है। तो ये है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड शेयर होल्डर। अगला था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द वर्कर। जो वर्कर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग
अपॉर्चुनिटीज टू द वर्कर फॉर मीनिंगफुल वर्क। भैया उनको अपॉर्चुनिटीज देते रहो कि वो भी डेवलपमेंट उनका होता रहे, राइट। उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, ठीक है। वर्किंग कंडीशन अच्छी करो, समझ रहे हो, जहां पे वो काम कर रहे हैं एक ऐसी वर्किंग कंडीशन क्रिएट करो जहां पे वो हमेशा सेफ फील करे, राइट, एंकरेज्ड फील करे, मोटिवेटेड फील करे, ठीक है, सो दैट इट कैन विन द कोऑपरेशन ऑफ द वर्कर। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वर्कर जो कोऑपरेट करेंगे। द एंटरप्राइज मस्ट रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द वर्कर्स टू फॉर्म यूनियन, राइट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि भैया जो आपके वर्कर्स है उनका राइट है यूनियन क्रिएट करने का, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना है कि भैया वो मिलके एक यूनियन क्रिएट कर सकते हैं। वर्कर मस्ट ऑल्सो बी एंश्योर फेयर वेजेस, उनको भैया उनके काम के हिसाब से सही वेजेस दो, राइट, एंड फेयर डील मिलनी चाहिए उनको हमेशा, किससे, मैनेजमेंट से। चलिए अगला आता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कस्टमर। कस्टमर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। पहला, राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर एट अ रीजनेबल प्राइस, ठीक है। सबसे पहले तो सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी प्रोवाइड करो उनको, ठीक है, वो भी रीजनेबल प्राइस पे। चलिए ठीक है। द एंटरप्राइज मस्ट टेक प्रॉपर प्रिकॉशन अगेंस्ट अडल्ट्रेशन, आपको अडल्ट्रेशन नहीं करनी, आपको क्वालिटी खराब नहीं करनी, राइट, आपको डिजायर लैक ऑफ डिजायर्ड सर्विस एंड कॉन्स्टिट्यूट कस्टमर, मिसलीडिंग और डिसऑनेस्ट, आपको एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं करने, राइट, ये सारे काम आपको नहीं करने कस्टमर के खिलाफ, ठीक है। दे मस्ट ऑल्सो हैव द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, और आपको पता है कस्टमर के पास क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए। आपने देखा जितने भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके पीछे सारी डिटेल लिखी होती है, किसकी वजह से, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो आपका कस्टमर है उसको सब कुछ बताना है आपको। द कंपनी एंड अदर मैटर हैविंग अ बियरिंग ऑन देयर परचेजिंग डिसीजन, तो भैया परचेजिंग डिसीजन पे भी आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है। तो कस्टमर की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी में गुड्स प्रोवाइड करो रीजनेबल प्राइस पे। इसके अलावा कुछ भी गलत काम मत करो, गलत क्वालिटी प्रोवाइड मत करो, मिलावट मत करो, ठीक है। लैक ऑफ डिजायर्ड सर्विस, जो चाहता नहीं है वैसी कोई सर्विस प्रोवाइड मत करो। मिसलीडिंग और डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट मत करो, गलत एडवर्टाइजमेंट मत करो, ठीक है। चलिए अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एन एंटरप्राइज मस्ट रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द कंट्री, कंट्री की जो लॉ है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वो टैक्स पे करता रहे रेगुलरली और ईमानदारी से टैक्स पे करता रहे, राइट। वो एक अच्छे सिटीजन की तरह क्या करे बेटा, हमेशा बिहेव करे, राइट, और जो सोसाइटी के एक्सेप्टेड वैल्यूज है उसके हिसाब से ही एक्ट करे, ठीक है। इट मस्ट प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, और बैड इफ्लुएंट, स्मोकी चिमनी, अगली बिल्डिंग, डर्टी वर्किंग कंडीशन, ये सब काम वो ना करे, सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट कहती है भैया टैक्स भरते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है, एक अच्छे सिटीजन बने रहो, राइट, और किसी भी तरह के गलत वर्क में इन्वॉल्व मत हो, ठीक है। चलिए बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है बेटा, पहले तो बताओ एनवायरमेंट क्या है। एनवायरमेंट इज डिफाइंड द टोटलिटी ऑफ मैन सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग को ही क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एनवायरमेंट बोलते हैं। इसमें दोनों आते हैं, नेचुरल भी आते हैं और मैन मेड भी आते हैं। हमारे आसपास का जो भी चीजें हैं उन सबको क्या बोलते हैं, हम अपना एनवायरमेंट बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्स में कौन कौन से आते हैं, लैंड, वाटर, एयर, और मैन मेड में कौन से आते हैं बेटा, कल्चर, हेरिटेज, सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, तो लोग जो है ये सब किस में आते हैं, हमारे पास मैन मेड में, ठीक है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरमेंट, ठीक है, जब भी एनवायरमेंट में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस इंजेक्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन आर क्रिएटिंग इज दैट ऑफ पॉल्यूशन। इस टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस हाउसेस, वो क्या कर रहे हैं बेटा, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, राइट, जिसको हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सो द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज मस्ट, तो ये एनवायरमेंट को तो आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। अब पॉल्यूशन के कौन कौन से कॉज है बेटा, पहला आता है एयर पॉल्यूशन, अब जो स्मोक निकलता है, ठीक है, केमिकल्स जो निकलते हैं फैक्ट्रीज से, व्हीकल से, इन सब की वजह से क्या होता है बेटा, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, राइट। इसमें इसकी वजह से क्या हो रहा है, होल हो रहा है किसमें, ओजोन लेयर में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पता है टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ता चला जाता है अर्थ का, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वाटर पॉल्यूशन, जो केमिकल और वेस्ट प्रोडक्ट जो है डंप कर दिया जाता है सीधा रिवर में, फैक्ट्री क्या करती है, जो भी केमिकल है वेस्ट सीधा रिवर में डाल देती है, स्ट्रीम्स में, लेक्स में डाल देती है, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, डेथ ऑफ द सर्वरल एक्वेटिक एनिमल, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो उनकी डेथ होती चली जा रही है, राइट, ह्यूमन लाइफ को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लैंड पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो बेटा जो भी गार्बेज होता है वो डंप कर देते हैं ना, गार्बेज हो गया और टॉक्सिक वेस्ट हो गया, राइट,
वो डंप कर देता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंड की जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊता होती है, वो कम हो जाती है और वो एग्रीकल्चर के लायक नहीं रहती, ठीक है ना। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे वहाँ पे मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं, राइट, स्मेल आती है बहुत गंदी, और आसपास के रहने वाले लोग जो है वो बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जब फैक्ट्री चलती है, व्हीकल्स चलते हैं तो बहुत आवाज होती है, राइट, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, राइट, हाइपरटेंशन रहती है और लोग जो है परेशान रहते हैं हमेशा, कुछ लोगों की तो सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, ठीक है। तो नॉइज पॉल्यूशन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी डिजीज, लाइक बहुत सारी डिजीज होती है, जो मैंने बताया आपको, लॉस ऑफ हियरिंग, सुनना बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, वायलेंट बिहेवियर, जब आसपास गड़गड़ गड़गड़ चलती रहेगी तो आपको गुस्से में रहते हो हमेशा, वायलेंट बिहेवियर रहता है, और मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, टेंशन डिप्रेशन वगैरह इसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल क्यों जरूरी है भैया, एक हेल्थी लाइफ को इंश्योर करने के लिए, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन नहीं होगा तो सब हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अगला, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, स्मोक की वजह से क्या होता है, जब स्मोक हो जाता है आसपास, दिल्ली में हम रहते हैं तो भैया हमने देखा है कितना स्मोक रहता है, विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट, ठीक है ना। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट को कम करने के लिए हमें पॉल्यूशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक इश्यू, पॉल्यूशन जो होता है एनवायरनमेंट में, हैवी इकोनॉमिक लॉस होता है भैया कंट्री का, पॉल्यूशन की वजह से बहुत लॉस होता है, पॉल्यूशन को रिमूव करने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, ठीक है। ताजमहल जो है, अब जैसे देखो ताजमहल की उसकी ब्यूटी जो है खत्म होती जा रही है, आपको पता है एसिड रेन होती है, एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे ताजमहल है हमारा वो क्या है, पीला पड़ता जा रहा है, तो ताजमहल की ब्यूटी खत्म हो रही है। इंप्रूव द पब्लिक इमेज, आपको पता है पब्लिक इमेज इंप्रूव होती है इससे, द फर्म जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर को अडॉप्ट करती है उसकी अच्छी इमेज होती है, राइट, जो भी फर्म होती है जो पॉल्यूशन नहीं फैलाती है और लोगों को अवेयर करती है किसके बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, उसकी एक अच्छी इमेज बन जाती है लोगों की, लोगों के दिमाग में, ठीक है। अगला आता है बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस अराउंड द ग्लोब कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्या क्या स्टेप ले सकते हैं भैया हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए, राइट। कंपनीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस यूटिलिटीज और प्रोडक्ट कैन गो फॉर इको फ्रेंडली, कि भैया इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो, ठीक है, और वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस करो, और क्लीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो जो कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करे, राइट। अगला, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी रिसाइकल, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उन सबको रिसाइकल करो हर बार, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा, राइट। इन मशीनरी शुड बी अपग्रेडेड, मशीनरीज को हमेशा अपग्रेड करते रहो, उन मशीनरी से अपग्रेड करो जो पॉल्यूशन नहीं फैलाती, पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से जो है, ठीक है ना। क्वार्टरली या ईयरली ऑडिट करते रहो, ठीक है, चेक करने के लिए कि भैया पॉल्यूशन कितना है कितना नहीं है, राइट, जिससे आप पॉल्यूशन को कंट्रोल में रख पाओगे। कंपनीज और इंडस्ट्री जो है शुड कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को पूरा करने रोकने के लिए, ठीक है ना, उन सबको आपको फॉलो करना है। द बिजनेस शुड टेक स्टेप टू सेव द एनवायरमेंट बाय सेटिंग द कैंपेन ऑफ प्लांटिंग, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाए, ठीक है, नदी वदी को साफ करे, तो कुछ कैंपेन जो है वो बिजनेस चला सकता है, जिससे कि क्या होगा, एनवायरमेंट को फायदा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला कंसेप्ट है बिजनेस इथिक्स, जब हम बात करते हैं बिजनेस इथिक्स की, ठीक है, ये क्या होता है, ये मोरल वैल्यूज होती है या स्टैंडर्ड्स होते हैं या नॉर्म्स होते हैं विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेसमैन, जिससे कि बिजनेसमैन की जो एक्टिविटीज है वो गवर्न होती है, राइट। इथिक्स डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, क्या डिफाइन करता है कि भैया क्या सही है और क्या गलत है, तो मतलब ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, जिससे कि ना किसी भी बिजनेसमैन के जो थिंकिंग प्रोसेस है वो गवर्न होता है हमेशा, कि वो किस तरह से एक्ट करेगा, कि भैया उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, उसकी बात होती है यहाँ पर। बाय इथिक्स वी मीन द बिजनेस प्रैक्टिस विच आर डिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी, तो मतलब बिजनेस इथिक्स की अगर बात करते हैं तो मतलब क्या, वो सभी प्रैक्टिस जो सही है किसके हिसाब से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। द पर्पस ऑफ बिजनेस इथिक्स इज टू गाइड द मैनेजर एंड एम्प्लॉइज इन परफॉर्मिंग देयर जॉब, कि भैया बिजनेस इथिक्स क्या है, ये गाइड करता है किसको, मैनेजर्स को, एम्प्लॉय को, जब भी वो अपना काम करे, ठीक है, कैसे गाइड करता है कि भैया सोशली रिस्पॉन्सिबल रहना है आपको, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल ऑफ बिजनेस इथिक्स आर चेंजिंग फेयर प्राइस फ्रॉम द चार्जिंग फेयर प्राइस फ्रॉम द कस्टमर, ये बिजनेस इथिक्स ही तो है कि भैया लूटो मत कस्टमर को, ठीक है, फेयर प्राइस चार्ज करो उनसे, राइट, और गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू द वर्कर को सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो, अच्छा वर्किंग कंडीशन क्रिएट करो उनके लिए, राइट, और अर्निंग
रिस्पॉन्सिबल प्रॉफिट एंड पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। ऑनेस्टली कि भैया प्रॉफिट कमाओ और गवर्नमेंट को टैक्स पे करते रहो, ये सब क्या है, बिजनेस एथिक्स ही तो है। ठीक है बेटा, कौन कौन से फंडामेंटल है एलिमेंट्स की बात करते हैं बेटा, किसके, बिजनेस एथिक्स के। टॉप मैनेजमेंट कम्युनिटी, द सीईओ एंड द हायर लेवल मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड टू द एथिकल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। जो इथिकल नॉर्म्स है, एथिकल बिहेवियर्स है, उससे कमिटेड होने चाहिए कौन, टॉप मैनेजमेंट कमिटी, राइट। वो एक एग्जांपल सेट करेंगे बाकी सब एम्प्लॉइज के लिए, उनको एनकरेज करेंगे कि भैया आप इथिकली वर्क करो। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ कोड, अगर ये ऊपर वाले ही इथिकली बिहेव नहीं करेंगे तो नीचे के एम्प्लॉय कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा अगला था हमारे पास पब्लिकेशन ऑफ कोड। कोड ऑफ एथिक्स इज अ फॉर्मल written document of the principle, values and standard that guide a firm action। भैया आपने लिख के रख लिए, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, ये एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो बताता है कि भैया किस तरह से आपको अपने एक्शन लेने हैं एक फर्म में। इट में कवर एरियाज लाइक ऑनेस्टी, आपको ऑनेस्टी से काम करना है, क्वालिटी मेंटेन रखनी है, सेफ्टी का ध्यान रखना है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, राइट। चलिए अगला, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म। Suitable mechanism should be developed to comply within the ethical standards। ethical standards के अंडर काम करने के लिए आपको कुछ, ठीक है, मैकेनिज्म क्रिएट कर लेने हैं। the mechanism should be properly communicated, और उस मैकेनिज्म को सबको बता देना है कि भैया आपको इसी चीजों को फॉलो करना है, ऐसे से फॉलो करना है। ठीक है ना। चलिए, एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, भैया एम्प्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। इट इज द एम्प्लॉइज ऑफ द लोअर लेवल हु इंप्लीमेंट इथिकल प्रैक्टिकली। ठीक है, सो दैट दे मस्ट बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इथिकल कोड। जब आप इथिकल कोड्स बना रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपके एम्प्लॉइज है, आपको क्या करना है, उन्हें इन्वॉल्व करना है। अगर मेनली तो वही अप्लाई करेंगे ना उसको, राइट। तो यू नीड टू इन्वॉल्व द एम्प्लॉय व्हाइल मेकिंग इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मेजरिंग रिजल्ट, ठीक है भैया, ऑल्सो डिफिकल्ट टू मेजर द इथिकल रिजल्ट। इथिकल रिजल्ट्स को मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है, but it must be verified and audited that have for work is being carried according to the ethical standards। और फिर भी आपको क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए और ऑडिट करना चाहिए कि ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब इथिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, दैट्स इट विद आवर चैप्टर। सिंपल चैप्टर था, राइट। आई होप सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, राइट। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लिए डिटेल वीडियो बना दी जाएगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो बेटा, सभी टॉपिक्स मैं कवर करूंगा आपके लिए, आपका कॉमर्स सॉल्यूशन यही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।